विद इन मिनट्स। आज हम एक कोडिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली बेस्ड होगा जितने भी टॉपिक्स हमारे प्लेसमेंट की कोडिंग्स में पूछे जाते हैं, लाइक एरे, स्ट्रिंग, सीरीज, पैटर्न। ये सारे टॉपिक्स मैं इस सीरीज में क्लियर करूंगा और ये पहला वीडियो है इस सीरीज का, पार्ट 1। और जो हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो है जावा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और यहाँ पे जो सीरीज में हम जो टॉपिक बेसिकली पूछे जाते हैं वो है एरे, स्ट्रिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज, पैटर्न, नंबर प्रोग्रामिंग और भी बहुत सारे होंगे जो कि हम इस पूरे सीरीज में कवर करेंगे, कोडिंग सीरीज में। तो जो पहला टॉपिक है वो है एरे। बहुत ज्यादा बेसिक से नहीं, लेकिन जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि एरे जो हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें सबसे बेसिक टॉपिक है सर्चिंग। तो जो एरे की सर्चिंग टेक्निक्स हैं उस पे हम ध्यान देंगे। और जो एरे की दो सर्चिंग टेक्निक्स जो बेसिकली यूज होती हैं वो है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लीनियर सर्च टेक्निक को देखेंगे और उसके बाद बाइनरी। सबसे पहले लीनियर सर्च, कोई भी जो डेटा हो वो सॉर्टेड ऑर्डर में ना हो, तो हमें जो यूज करनी होती है टेक्निक वो है लीनियर सर्च की, जिसमें हमें करना क्या होता है, हमारे पास एक ए एरे है, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे एरे का हम इंडेक्सिंग कर लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, 8, 7, 3, 9, 18, 27 और 4 कोई भी वैल्यू दे देंगे। अब हमारे पास क्या करना है, एक नंबर लेना है जिसे सर्च करना है। लाइक हमने लिया 18। अब हमें सर्च करना है कि ये 18 ए एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमें क्या करना है और हमें कौन सा टेक्निक यूज करना है, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च मींस कि 1 बाय 1 हर एक डेटा को चेक करना है कि वो डेटा क्या इससे मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो हमारा सर्च सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज सर्च अनसक्सेसफुल होगा। सबसे पहले हम सर्चिंग टेक्निक के लिए एक चीज बता दें, हमें एक चीज लेना होता है फ्लैग। और फ्लैग वेरिएबल क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में 0। सबसे पहले 0 मींस की फ्लैग डाउन। और जब भी हम कहीं पे भी सर्चिंग टेक्निक में अपने नंबर को सर्च कर लेते हैं तो वो फ्लैग क्या हो जाएगा, अप। मींस कि फ्लैग को क्या कर लेंगे, अप कर लेंगे अगर हमारा 18 कहीं पे प्रेजेंट है। तो अगर फ्लैग अप कहीं भी हम पाते हैं, एट द एंड हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारा फ्लैग अप हुआ है, दिस मींस कि हमारा जो नंबर है वो उसमें प्रेजेंट था एरे में। तो हम सबसे पहले अगर हम इसकी एल्गोरिथम देखें तो 18 जो है वो इससे सर्च होगा, देन इससे होगा, देन इससे होगा, देन इससे, फिर यहां पे जब सर्च करेंगे तो 18 सर्च हो जाएगा। तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है और जहां पे हमारा सर्च सक्सेसफुल हो जाएगा वहीं पे हमें क्या यूज कर लेना है, ब्रेक, और हमको लूप को जंप करके बाहर आ जाना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसको कैसे इंप्लीमेंट करें। जैसा कि हमने बताया कि जो हम टेक्निक यूज करेंगे वो कौन सा है, जावा। जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो है जावा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें इंपोर्ट java.util पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें एक क्लास का नाम देना है। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है एज पर योर चॉइस। और जो प्रोग्रामिंग सेक्शन आता है, मैक्सिमम कंपनीज में क्लास का नाम प्री डिफाइंड होता है, तो आपको वही क्लास का नाम यूज करना है जो क्वेश्चन में गिवन हो। उसके बाद हमें क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बनाने के बाद हमें क्या करना है, स्कैनर क्लास को डिफाइन करना है, जहां पे लिखेंगे स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। और sc यहाँ पे जो है वो है हमारा रेफरेंस वेरिएबल, जिस रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को इनपुट करेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे इनपुट में दो चीजें लेनी है। इनपुट में हमें लेना है एक एरे इनपुट लेना है, और दूसरा हमें इनपुट लेना है क्या, एक नंबर, जिसे सर्च करना है कि क्या ये नंबर इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। मींस द नंबर इज अ की एलिमेंट जिसे सर्च करना है उस एरे में। अब हमें क्या करना है, हमने एक स्कैनर क्लास sc रेफरेंस ले लिया। अब हमें एक एरे डिफाइन करना है
जो कि 10, हम इस समय 10 एज अ एग्जांपल लेके चल रहे हैं, न्यू int 10, ये डिक्लेरेशन होता है एरे का। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लूप वेरिएबल i ले लेना है, नंबर जो हमें की एलिमेंट सर्च करना है। देन उसके बाद हमें और क्या लेना है, फ्लैग लेना है। फ्लैग में पहले हमें फ्लैग को डाउन करके चलना है, और उसके बाद जब सर्च सक्सेसफुल हो जाएगा तो फ्लैग को क्या करना है, अप करना है। अब यहाँ पे हमको ये देखा हमने, फिर हमें इस एरे को इनिशियलाइज करना है। फॉर इनिशियलाइजिंग अ एरे वी नीड अ लूप। तो लूप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर आई जो है वो 0 इंडेक्स नंबर से लेस देन 10 इंडेक्स नंबर तक, मीन्स कि 0 to 9। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक मैसेज देंगे। मैसेज के लिए हमें क्या जावा में लिखना होता है, system.out.println, और हमें क्या करना है, मैसेज देना है एंटर द एलिमेंट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बार बार मैसेज देगा और हमें बार बार नंबर को इनपुट कर देना है sc.next int से। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने नंबर को इनिशियलाइज कर लिया तो अभी हमें एक और नंबर लेना है, जिसे हमें ये चेक करना है कि वो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसके लिए भी हमें फिर से एक मैसेज देना पड़ेगा, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और वो मैसेज होगा एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड। जो नंबर हमें सर्च करना है, हमने क्या किया, उस नंबर को भी इनपुट कर लिया। आफ्टर दैट हमें करना क्या है, अब हमें अब डेटा को फेच करना है। हमने एक एरे क्रिएट कर लिया है। एरे जो है वो हमारा यहाँ पे है 8 7 9 16 22 23 14 एंड वॉटेवर, कुछ भी हो सकता है आगे। अब हमने एरे क्रिएट कर लिया, अब हमने एक नंबर ले लिया 22 लाइक, जो हमें सर्च करना है। अब हमें क्या करना है, इन डेटा को फेच करके इससे चेक करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लूप लगेगा। लूप 0 टू एरे के पूरे साइज तक लगेगा, क्योंकि हमें हर एक वैल्यू को ट्रैवर्स करना है, क्योंकि वो कहीं पे भी हो सकता है। क्योंकि ये हम जो सर्चिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं वो लीनियर है। लीनियर मींस स्टार्टिंग से लेके 1 बाय 1 हमें सबको सर्च करना है। देन हमें इसके अंदर करना क्या है, इफ हमारा जो नंबर है वो किसके इक्वल आ जाए, a ऑफ i। व्हाट इज a ऑफ i? a ऑफ i इज द डेटा फेचिंग। ये डेटा को फेच कर रहे हैं हम। a ऑफ i मीन सबसे पहले i की वैल्यू कितनी थी, 0। तो a ऑफ 0, सबसे पहले हम a ऑफ 0 से चेक करेंगे कि क्या हमारा नंबर उसके इक्वल है। यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन अगर हमारा नंबर इक्वल होगा, जहां पे भी नंबर इक्वल होगा, हमें क्या करना है, फ्लैग को अप करना है एंड देन ब्रेक करना है। और आफ्टर द लूप, ये लूप जब फिनिश हो जाएगा तो हमें ये चेक करना है, इफ हमें ये चेक करना है इफ फ्लैग इज अप। अगर क्या कहीं भी फ्लैग अगर अप हुआ है तो हमको क्या प्रिंट करना है, सर्च सक्सेसफुल। हमें क्या प्रिंट करना है, सर्च सक्सेसफुल। एल्स फिर से मैसेज देंगे एक, और सर्च अनसक्सेसफुल, और ये प्रोग्राम हमारा फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर हमको 22 यहाँ पे मिल गया और आगे भी हमारे पास डेटा है, तो हम उस डेटा को मतलब उस डेटा से हम इनको चेक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, ब्रेक। कहीं पे भी हमारा नंबर उसके इक्वल आएगा तो फ्लैग अप करके हमें ब्रेक कर लेना है। तो जो ये टेक्निक थी, ये लीनियर सर्च टेक्निक है। अब हम क्या यूज करेंगे, अब हमें यूज करना है बाइनरी सर्च टेक्निक। तो सबसे पहले हम बाइनरी सर्च होता क्या है इसको पढ़ेंगे। सो लेट्स सी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द बाइनरी सर्च टेक्निक। अब यहाँ पे बाइनरी सर्च टेक्निक में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली में ये सर्च वर्क कैसे कर रहा है, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगेंगे, कौन सी की एलिमेंट किससे किससे कंपेयर होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे हम। सबसे पहले हम एक एरे लेते हैं ए, जिसकी लेंथ है, लेट कर लेते हैं 7 लेंथ है, एरे की लेंथ है 7। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर बाइनरी सर्च टेक्निक है तो कुछ कंडीशंस है इसकी, और वो कंडीशन ये है कि जो
बाइनरी सर्च टेक्निक के पास जो डेटा होगा एरे का वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। तो हम सबसे पहले एक सॉर्टेड ऑर्डर में एक डेटा को इनपुट करते हैं और यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं जिसमें हमें एक हमने की एलिमेंट ले रखा है, वो हमें सर्च करना है। नाउ सबसे पहले हम एक इसमें वैल्यूज को फिल कर देते हैं। ये हमारी वैल्यूज है और जो की एलिमेंट जो हमें सर्च करना है वो 234 है। 234 को हमें सर्च करना है। नाउ हमें सबसे पहले क्या करना होता है बाइनरी सर्च टेक्निक में, हमें ये देखना है कि हमारा जो डेटा है वो सॉर्टेड है कि नहीं। तो हमने देखा तो डेटा हमारा सॉर्टेड है। फिर हमें बिगिनिंग देखनी होती है, एरे की लास्ट देखना होता है और मिडिल। फॉर फाइंडिंग द मिडिल टर्म फॉर्मूला होता है b प्लस एल डिवाइडेड बाय 2। तो b इज व्हाट 0, l इज व्हाट 7 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 3.5 एंड वी विल एलिमिनेट द डेसिमल वैल्यू और मिडिल टर्म कितना आ गया 3। तो सबसे पहले जो मेरा डेटा होगा वो किससे कंपेयर होगा 27 से, द एलिमेंट ऑन द थर्ड पोजीशन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये डेटा इससे सर्च हुआ, हमने ये देखा कि ये डेटा बराबर नहीं है। अगर मैच कर गया तो मैंने अभी लीनियर सर्च टेक्निक में पढ़ाया था फ्लैग का यूज करना। फ्लैग जो 0 था अगर वो मैच कर गया फ्लैग को अप करके क्या कर देंगे ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, बट ये मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है कि ये मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा जो डेटा है वो शॉर्टेड ऑर्डर में है। तो शॉर्टेड ऑर्डर में है तो अगर हमारा जो की एलिमेंट है वो मिडिल टर्म से बड़ा है, दिस मीन्स कि वो इधर होगा। इस एरे से अब हमारा कोई काम नहीं है। दिस मीन्स कि हम इतने एरे को हटा देंगे, ट्रंकेट कर देंगे और जो हमारा बिगनिंग है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और जो फॉर्मूला होगा अगर हमारा की एलिमेंट बड़ा है किससे, मिडिल टर्म से, मिडिल टर्म से, तो हमें क्या करना है बिगनिंग की वैल्यू मिडिल प्लस 1 कर देनी है। अब हमारे पास डेटा कितना बचा, केवल इतना बचा। अब हमारे पास यहाँ पे बिगनिंग की वैल्यू कितनी है 4 और लास्ट की वैल्यू कितनी है 7। एंड नाउ वी हैव टू अगेन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट और हमें करना क्या है फिर से बिगनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 दिस मीन्स 11 बाय 2 दैट इज 5। तो यहाँ पे सबसे पहले अब किससे चेक करेगा 5 से चेक करेगा और यहाँ पे 5 पे कितना है 126। अगेन इसको एलिमेंट नहीं मिला तो वो क्या करेगा फिर से बिगिनिंग विल शिफ्ट टू, ये मिडिल था, मिडिल प्लस 1 दिस मीन्स कि नाउ द बिगिनिंग इज 6। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और क्या हो जाएगा, फिर से यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 मीन्स कि 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 13 बाय 2 दैट इज 6। अब 6 पे सर्च होगा, कंपेयर होते ही ये क्या हो जाएगा हमारा सर्च सक्सेसफुल हो जाएगा और हम फ्लैग को अप कर देंगे। मींस कि कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन लगे 3। और अगर लेट करते हैं यहाँ पे ये लीनियर सर्च टेक्निक से सर्च किया जाता तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन क्योंकि वो 1 बाय 1 करता है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कंपैरिजन। यही बाइनरी सर्च टेक्निक ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म है और यहाँ पे हम 3 कंपैरिजन में अपने की एलिमेंट को ढूंढ लिए। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया, लेट करते हैं यहाँ पे 234 था, दिस मीन्स कि हमारा की एलिमेंट मिडिल टर्म के इधर था। लेकिन अगर हमें 4 सर्च करना होता, लेट करें कि हमें सर्च करना कितना है 4 को सर्च करने का मतलब कि हमारा जो की एलिमेंट है वो मिडिल टर्म से छोटा है। दिस मीन्स कि अगर ये बात होती तो मिडिल बिगिनिंग को कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे, हम लास्ट को उठा के क्या कर देंगे ये बना देते, क्योंकि हमें देन इस पूरे एरे का कोई काम नहीं था। अब हमारा लास्ट ये बन जाता तो देन अगेन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम अपनी सर्चिंग टेक्निक से उसे फाइंड कर लेते। नाउ अब हम क्या देखेंगे कि इसको कैसे हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। अब इसे हम प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करें ये देखना है। तो सबसे पहले क्या हमने बताया था, इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट एस्ट्रिक देन क्लास
क्लास नेम इज स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम, और उसके बाद क्या हो जाएगा, पब्लिक स्टैटिक void main string args। उसके बाद हमें क्या करना है, स्कैनर क्लास को डिफाइन करना है, जहां पे रेफरेंस वेरिएबल हमने क्या ले रखा है, sc, जिसकी हेल्प से हमको इनपुट लेना है। और उसके बाद सिस्टम डॉट इन। नाउ अब हमें क्या करना है, एक एरे डिफाइन करना है, और एरे कैसा होगा, ए ऑफ 10 एलिमेंट हम ले रहे हैं एरे में, तो इंट ऑफ 10। अब हमें क्या करना है, एक लूप वेरिएबल लेना है। लूप वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, बिगनिंग है, लास्ट है, मिडिल है, फ्लैग है। ये हमने अभी समझाते समय बताया था कि बिगनिंग है, लास्ट है, मिडिल है एंड फ्लैग वेरिएबल दैट इज ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड 0, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्लैग डाउन है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक एरे इनिशियलाइज करना है, तो हम मैसेज देंगे एंटर द एरे एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर में ही हमारा एरे एलिमेंट्स होने चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लूप लगा के इनके नंबर्स को इनिशियलाइज कर लेना है। आफ्टर इनिशियलाइजिंग द एरे, हमें उसके बाद क्या करना है, ए ऑफ आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट INT। अब यहाँ पे जब इनिशियलाइज हो गया तो हमें एक नया की एलिमेंट लेना है जो नम है। नम को यहाँ पे डिफाइन डिक्लेयर कर लेते हैं। हमें उसके लिए एक मैसेज देना पड़ेगा, एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर को सर्च करने का नंबर हमने इनपुट ले लिया। अब इनपुट लेते ही यहाँ पे हम while लूप का यूज करेंगे, और हम यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं एग्जाम्पल के उस पे। हमें क्या करना है, ये मिडिल है, ये बिगिनिंग है, ये लास्ट है। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन मिडिल, देन वी हैव टू पुश बिगिनिंग टू मिडिल प्लस 1, और हमें जो नंबर सर्च करना है वो लेस देन मिडिल हो, तो वी हैव टू पुश द लास्ट टू मिडिल माइनस 1। यही टेक्निक यहाँ पे यूज करना है। और हमें कब तक सर्च करना है, जब तक बिगिनिंग जो है वो लास्ट तक नहीं पहुंच जाता, b इज लेस देन इक्वल टू l। लेकिन ये while लूप है, तो हमें सबसे पहले बिगिनिंग की वैल्यू मींस b की वैल्यू और l की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू जो है, यहाँ पे स्पेस ना होने के कारण मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, b जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, और l जो है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ पहले से डिफाइन है दैट इज 10, तो यहाँ पे l की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 9 होगी। और अगर मान लीजिए लेंथ ये पहले से डिफाइन नहीं होता, n होता है, तो यहाँ पे n-1 होगा एंड ये 0 होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये चीज होने के बाद हमें सबसे पहले चेक करना है, मिडिल टर्म फाइंड करना है। m इज इक्वल्स टू बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। मिडिल टर्म हमको फाइंड करते ही ये मिडिल इंडेक्स नंबर हमने फाइंड किया है। अब हमें इससे चेक करना है, अगर हमारा a ऑफ m मींस कि द वैल्यू एट द मिडिल पोजीशन किसके इक्वल है, हमारे की एलिमेंट के इक्वल है। अगर ऐसा है तो हमने बहुत बार बताया, पिछले लीनियर सर्च में भी सेम चीज किया था, फ्लैग को अप करके बाहर आना है। देन हमें क्या करना है, अब यहाँ पे और भी कंडीशंस हो सकती हैं। यहाँ पे एल्स इफ, जरूरी नहीं है कि नंबर हमारा बराबर हो मिडिल से, एल्स इफ द नंबर कैन बी ग्रेटर देन a ऑफ m, मींस कि मिडिल से हमारा नंबर बड़ा हो सकता है। अगर नंबर हमारा बड़ा है तो बिगिनिंग विल शिफ्टेड टू मिडिल प्लस 1, तो बिगिनिंग क्या हो जाएगा, मिडिल प्लस 1 हो जाएगा। फिर एलसिफ आएगा, एलसिफ यहाँ पे क्या पता नंबर हमारा छोटा हो मिडिल टर्म से, तो जब अगर हमारा नंबर छोटा होगा मिडिल टर्म से, तो लास्ट विल शिफ्टेड टू मिडिल माइनस 1, तो लास्ट जो होगा वो मिडिल माइनस 1 हो जाएगा। ये 3 कंडीशंस इसमें हो सकती थी, या तो मिडिल टर्म के बराबर हो, या तो वो बड़ा हो, या तो छोटा हो। देन ये क्लोज कर देंगे, और हमें उसके बाद अगर यहाँ पे कहीं पे भी हमारा की एलिमेंट मैच किया होगा तो हमारा फ्लैग की वैल्यू अप हो गई होगी। अब हमें क्या चेक करना है, इफ
फ्लैग इक्वल्स टू 1, दिस मीन्स कि हमें प्रिंट करना है सर्च सक्सेसफुल, एल्स सर्च सक्सेसफुल मीन्स कि की एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे लिस्ट। ये हमारा जो टेक्निक हमने यूज किया है ये है बाइनरी सर्च टेक्निक, विच इज मोर ऑप्टिमाइज्ड देन द लीनियर सर्च टेक्निक।